नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल हैं आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, पॉजिटिव ही आया है सामने जो भी हुआ है। और इसमें आज ये भी पता चला है कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं 0 से 15। और आप शॉक हो जाओगे, मतलब संख्या इतनी है। मतलब भाई जो चेक करने वाला था इंग्लिश का, जो भी बंदा था, प्रोफेसर था जहाँ तक पता है हमें, उस भाई ने पता नहीं क्या ही देखा है। और बात यह है कि उसको या तो पता नहीं था कि आरजेएस में लोअर कोर्ट में हिंदी में काम होता है, इंग्लिश का ऐसा कोई रोल नहीं है जज के लाइफ में जब तक वो लोअर कोर्ट में रहेगा। और प्रॉपर हिंदी आती है, मतलब बहुत टिपिकल हिंदी है। और वकीलों की राइटिंग, अगर ये चीज़ हिंदी में होती तो समझ में आता, इंग्लिश में ये चीज़ें हुई हैं तो सबके मन में डाउट इसलिए खड़ा हुआ है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉपियाँ भी मंगाई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल जज एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मतलब सॉरी मैंने दूसरा पन्ना खोल दिया पहले। हाँ देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिविल जज का मैटर था, ये मैंने आपको बता दिया था। 0 से 15 जिसके नंबर आए इंग्लिश में, उनकी कॉपियाँ मंगाई है। और इन्होंने इस बार ये बोला है कि जिनके जो इंग्लिश लैंग्वेज से, मतलब इंग्लिश में पेपर दिया है और जिनके 0 से 15 मार्क्स है इंग्लिश में, उनके लॉ के नंबर प्रोड्यूस करने को कहा है, चार्ट प्रोड्यूस करने को कहा है, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ बोला है जिन्होंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है पेपर, और जिन्होंने हिंदी में अटैम्प्ट किया है उनके चार्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। जिन बच्चों ने इंग्लिश में अटैम्प्ट, जैसे मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है तो मेरे भी स्कोर जाएंगे लॉ के, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2। और मेरे भी 0 से 15 के बीच में नंबर है, मेरे तो बहुत कम नंबर है इंग्लिश ऐसे में। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी सारी चीज़ें। और फिर नेक्स्ट पन्ने में क्या लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने ये बताया है, देखो 7 ट्रंक्स इसमें लिखा हुआ है जो कॉपियाँ लेके आया ना, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉपी प्रोड्यूस करो जिनके 0 से 15 है, ठीक है। पहले 0 से 10 बोला था, फिर जो एडवोकेट थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी 15 की, तो 0 से 15 हो गए। फिर अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन करी थी। और तो मतलब 7 कितनी सारी कॉपियाँ आई हैं। अब देखो इसमें बच्चे कितने हैं, इन्होंने बताया कि 3534 इंग्लिश का ऐसे अटैम्प्ट किया है मेंस का। और इसमें से 3384 95% 95.76 ने 0 से 15 के बीच में नंबर दिए हैं, सोचो आप। और इन्होंने भी ये भी कहा है कि जो 200 कैंडिडेट हैं उनके भी स्कोर लो है इंग्लिश में, बट उसको उनके हाई स्कोर है लॉ पेपर में, इसलिए उनको इंटरव्यू का कॉल आ गया। आपको पता होना चाहिए, ये 2 पन्नों का मैटर है, बाकी मैं डिटेल में जा नहीं रहा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में लॉ में क्वालिफाई करना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश के पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई आप 0 भी लेके आओ, बट आपके लॉ में बहुत अच्छे नंबर है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो। और राजस्थान में इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना कुछ ज़रूरी नहीं है, चाहे आपके इंटरव्यू में 0 आए, अगर आप लास्ट फाइनल कट ऑफ लॉ के पेपर से ही, लैंग्वेज के पेपर से ही क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू चाहे आपके 0, आप तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बना रखे हैं, लॉ के पेपर के लिए बना रखे हैं और इंटरव्यू प्लस लॉ के पेपर के ही बना रखे हैं। बट इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपको इतने नंबर लेके ही आना है, और लैंग्वेज के पेपर में भी ऐसा नहीं है कि इतने नंबर लेके आना है। अब सोच सकते हो 95% बच्चों के 0 से 15 के बीच में मार्क्स हैं। ये कट ऑफ क्यों इतनी कम गई है? क्या होता था पहले, लैंग्वेज पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, जिनकी अच्छी राइटिंग है, अच्छा मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है, तो लैंग्वेज पेपर में देखो लॉ के पेपर में सबके बराबर रहता है, 19-20 का अंतर होता है। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके नंबर लो होंगे, या पढ़ के नहीं दिया होगा, या कोई और कारण होगा। क्या होता है, प्री निकल जाती है बट मेंस में इतनी तैयारी नहीं करते। बट हाँ, लॉ में लगभग सबके बराबर से, बट लैंग्वेज पेपर कट ऑफ क्लियर कराती है। लैंग्वेज में सबके नंबर कम आया इसलिए कट ऑफ कम गई है। और आप कट ऑफ देखोगे ना, बिल्कुल हर कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है, 19-20 का अंतर है। अब बच्चों को यही तो दिक्कत हुई कि इतना ईजी पेपर, उसके बाद इतनी कम कट ऑफ, तो डाउट हो गया बच्चों को। फिर अप्रोच किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया। नेक्स्ट डेट इसमें थर्सडे या ट्यूसडे की मिली है, इसमें लिखा हुआ था, फोटो में आप देख लेना। तो नेक्स्ट डेट मिली है, उसमें क्या होगा अपन बताएंगे। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है।
और देखो क्या है, एपीओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, राजस्थान एपीओ का 181 वैकेंसी का जनवरी में पेपर है। और आपके ज़्यादा समय है नहीं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, तैयारी के बीच में हो, आधे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है, तो आप टेस्ट सीरीज़ लो। टेस्ट सीरीज़ की मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। और टेस्ट सीरीज़ की प्राइस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, ऑनलाइन आप ले सकते हो। ऑफलाइन भी लेना चाहो तो मुझे इसमें मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे बात कर लेना। या आप किसी और की भी लेना चाहो टेस्ट सीरीज़, आप परचेज करो, अपना देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। देखो आरजेएस मेंस में आप ऐसा नहीं कि किसी दूसरों को भी ब्लेम करो, अपने आप को भी देखो, क्योंकि अपनी कितनी अच्छी राइटिंग स्किल है, अपन आंसर राइटिंग कितनी अच्छी करते हैं। क्योंकि आरजेएस मेंस में बहुत बच्चों ने आंसर राइटिंग ही कोचिंग नहीं ली होगी, टेस्ट सीरीज़ भी नहीं ली होगी मेंस की, और इस बार इतना समय भी नहीं था। सही बात बताऊं तो मैंने भी नहीं ली, क्योंकि समय था नहीं, 1.5 महीना मिला था, इसमें पढ़े भी, रिवाइज भी करे, फिर टेस्ट देने भी जाए। पर जो बच्चे पहले से पढ़ के बैठे थे ना, उनको प्लस पॉइंट था, उन्होंने टेस्ट भी दिए होंगे। बट इंग्लिश और ऐसे जो हिंदी होते हैं उनमें इतने कम नंबर दिए हैं इस बार। हिंदी का तो चलो ठीक है, बट इंग्लिश में तो बहुत कम नंबर दिए हैं बच्चों को, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके भी बहुत कम नंबर है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, टेस्ट देना। राजस्थान में इस बार एपीओ का प्री हो रहा है। एक ने मुझे कमेंट करके पूछा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, सर एपीओ में मेंस भी है? तो अभी भी बच्चों को पता नहीं है, या तो अदर स्टेट के बच्चे होंगे या राजस्थान के, मुझे आइडिया नहीं है। राजस्थान में प्री मेंस दोनों हो रहा है, इंटरव्यू नहीं होगा इस बार एपीओ में। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करें, आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी 20% बहुत होता है, अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, अपन नेक्स्ट डेट की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको सारी अपडेट मिलती है इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड। अपकमिंग वैकेंसी का बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आने वाली है, और वो आरजेएस का जैसा पैटर्न है उसका, तो हिमाचल प्रदेश को भी अप्रोच करो। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आने वाली है, इस बार जीके ऐड कर दी है, नहीं तो छत्तीसगढ़ का मैंने सिलेबस देखा है, बहुत नॉर्मल सिलेबस है, आराम से अप्रोच कर सकते हो हर स्टेट के बच्चे, पर इस बार उन्होंने जीके ऐड कर दी। अब सोचो क्या कर सकते हैं। मुझे पहले नहीं पता था, मैं भी जब से वीडियो बनाने लगा हूँ तब से मैं ध्यान देता हूँ चीज़ों को। जब हम वीडियो नहीं बनाते थे, यूट्यूब चैनल पे नहीं थे, तो हम भी इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। अप्रोच करना चाहिए था छत्तीसगढ़ को, काफ़ी सिलेबस कम है। और मेंस में तो जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग आ रहा है, ऐसा जैसा अपने राजस्थान में लॉ के पेपर होते हैं ना, सिविल का, क्रिमिनल का, ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज का पेपर है, तो बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो। बट इस बार जीके ऐड कर दी छत्तीसगढ़ में, तो ठीक है, जीके पढ़ सको तो। जो यूपी के हैं वो तो वैसे ही जीके पढ़ते हैं, अदर स्टेट के बच्चे जीके पढ़ते ही हैं। राजस्थान वालों को दिक्कत है, राजस्थान में जीके नहीं आती। राजस्थान के बच्चों के साथ यही चोट है कि राजस्थान के एग्जाम में ना एपीओ में जीके आती, ना जेएलओ में जीके आती, ना आरजेएस में जीके आती है। जो मेन एग्जाम है ना, उनमें जीके आती नहीं है, तो अदर स्टेट की कंपटीशन फाइट करने में दिक्कत होती है। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।